इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं नीरा, मेरे साथ हैं अश्वनी और हम लेकर हाजिर हैं एक नया विषय और एक्सपर्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज का कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम, जो कि हमेशा होता है और अक्सर आपके सवाल जब हमारे तक पहुंचते हैं तो ये कार्यक्रम जो है इसकी गुणवत्ता अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय आपको बता देते हैं जी। हमारा आज का विषय है धान की पछेती रोपाई में सावधानियां, और विशेषज्ञ हैं जी हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YS शिवे, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को नमस्कार। भाई डॉक्टर साहब का स्वागत हमने कर दिया नीरज। तो और सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बता देते हैं कि आज के हमारे जो फोन नंबर्स क्या रहने वाले हैं, जिससे विषय बता दिया गया है और लैंड नंबर्स नहीं पता है। जो श्रोता जो बाहर के हैं तो 011 लगाएं और नंबर्स हैं 23 42 16 08 और एक दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए 23 42 1081। बिल्कुल। और धान की पछेती रोपाई कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखनी है, सही विधि क्या है, कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, ये सारे सवाल अगर आप इनके जवाब चाहते हैं तो कॉल कीजिए। हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो अपने फोन उठाइए और फोन कीजिए। हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में बैठकर। हमें डॉक्टर साहब भी तैयार हैं बिल्कुल कि आपके सवालों की झड़ी लगेगी और लगातार आपके सवालों का जवाब देंगे जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही पूछना चाहते हैं कि धान की रोपाई की हम बात करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय हम क्या क्या सावधानियां जो है हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए। धान की रोपाई करते हैं और वैसे भी अब तो समय थोड़ा लेट हो गया है जी। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले जुताई कर लेते हैं, 2 से 3 बार खेत को समतल कर लेते हैं। और अच्छा ये रहता है कि हम जो लेजर लैंड लेवलर होता है उससे समतल करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो हमारा पानी का जो है लेवल ठीक रहता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है। और उसको जुताई करने के बाद में फिर 2-3 बार लैंड लेवलर से इकसार करने के बाद में, समतल करने के बाद में फिर जो है उसमें पानी भर के और जुताई कर लेनी चाहिए। जुताई करने के लिए ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी काद अच्छी बन जाए, कोदो बोलते हैं उसको, या गाद अच्छी बन जाए, जिसको हम पडलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पडलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। पडलिंग यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो पानी की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी इस तरीके से फैलता है कि ऊंचा नीचा नहीं रहता, बल्कि वो समतल पूरे समान खेत में फैलता है। तो और दूसरी बात ये है कि हमारा पानी नीचे भी बह के नहीं जाता है यदि अच्छे ढंग से गाद कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ट्रैक्टर से भी पडलर के द्वारा जुताई कर सकते हैं पानी भर के, और देसी हल से भी जुताई कर सकते हैं। तो इस तरीके से खेत की तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी समय जो है काफी लेट हो चुका है और इस समय धान की रोपाई करने के लिए, क्योंकि सामान्य समय तो नहीं है, अभी लेट समय है, तो लेट समय के लिए हमारी कुछ कारण हो जाते हैं। जैसे हम ज्वार या बाजरा या मक्का वगैरह चारे के लिए उगाते हैं, उसको काटने के बाद में हमारा खेत जो है देर से खाली होता है, तो इस तरीके से जो है हम उसमें लगा सकते हैं। या किसी कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है या वहां पे या जल भराव की समस्या हो गई है, उसके कारण भी रोपाई नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों में हम धान की जो है पछेती रोपाई भी कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये सब कारण रहे जिनके कारण पछेती रोपाई जो है वो की जाती है, लेकिन जब देर से रोपाई की जाती है तो क्या किस्में अलग हो जाती हैं कुछ? इस समय किन किस्मों को लगाना चाहिए? हाँ, देखिए, वैसे तो यदि आपको पहले से पता है कि हमको थोड़ा पछेती हो जाएगी हमारी रोपाई, जैसा मैंने बताया, जैसे बहुत से किसान भाई और बहन जो हैं समर के दिनों में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, लोबिया ऐसी फसल ले लेते हैं, चारे के लिए, हमारी दाने के लिए भी ले लेते हैं, तो खेत उनका खाली थोड़ा लेट से होता है। तो उन परिस्थितियों में लगाने, यदि उन्हें पहले से पता है तो ऐसी धान की जो कम अवधि वाली किस्में हैं वो जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं और तब उसकी जो रोपाई करें तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बहुत से दूसरे कारण भी हो जाते हैं, जैसे बारिश का न होना, और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, रोपाई तभी होगी जब बारिश हो जाएगी, या जो है बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, जल भराव की समस्या हो गई और रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे उन क्षेत्रों में तो पहले से ही नर्सरी जो उन्होंने तैयार कर रखी है वो लंबी अवधि की भी हो सकती है, कम अवधि की भी हो सकती है, तो वो तो असामान्य परिस्थिति हो गई। लेकिन सामान्य परिस्थिति एक वो होती है कि जैसे पहले से ही हमको पता है कि हमारी देर से रोपाई होगी। डॉक्टर साहब कॉल आ रहे थे, कॉल ले लेते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मैं रामरूप बोल रहा हूँ, NPL
उषा के पास से। जी रामरूप जी, अपना सवाल रखिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे धान ये कहते हैं कि जुलाई में लगाया जाता है, तो अभी जैसे मैंने देखा है कोसी और छाता, यहाँ अप्रैल के लास्ट में मई के फर्स्ट वीक में धान लगाया और उन्होंने काट लिया, दोबारा फिर लगा दिया। क्या ऐसा भी होता है क्या आजकल गर्मियों में धान लगने लग जाएगा? देखिए जी, उसके लिए हम सिफारिश नहीं करते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। जो गर्मी में धान लगा रहे हैं उससे जो है पानी का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उससे हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। सरकार भी इसको प्रमोट नहीं करती है और न ही हम अनुसंधान के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं कि समर के दिनों में न धान लगाया जाए, बल्कि उसको जो समय आता है जून के लास्ट वीक से लेकर 15 जुलाई तक आप रोपाई कर सकते हैं और धान को अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं देर से रोपाई करने के लिए, तो उसके लिए जो है आज सस्य विज्ञान की जो भी अनुसंधान हुए हैं जिनकी हम सिफारिश कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, इसके बारे में हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहे थे जिन्होंने सवाल पूछा है, तो मैं इनके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि समर के दिनों में राइस नहीं लगाना चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है और उससे ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जी, यानी गुणवत्ता अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको समय का ख्याल भी रखना होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर साहब ये भी जान लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं धान के पौध की, जब पछेती बुआई की बात हो रही है, देर से जब उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें और क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। कॉलर और जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। हेलो, बब्बन यादव प्रतापगढ़ के। जी बब्बन जी, अपना सवाल रखिए। धान लगने वाला है, उसका पौध जो है 1 फुट से बड़ा हो गया है, लगभग 5 फुट से ज्यादा हो गया है, तो क्या उसको आगे पत्थर लगाया जाए और दीमक के लिए उसमें फोरेट डाल दिया जाए तो ठीक रहेगा सर? हाँ, देखिए जैसा अभी रोपाई करने वाले हैं, देर हो गई है और आपने सही सवाल पूछा कि उसकी जो आपकी नर्सरी है पौध की जो है उम्र ज्यादा हो गई है और उस पर ज्यादा पत्तियां हैं, तो उसको जो है ऊपर से काट के ही लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि ज्यादा हम पत्तियों को काट के नहीं लगाएंगे उससे जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो बहुत अधिक होता है, जड़ों को जमने में काफी समय लग सकता है। तो आपकी जैसा बताया कि 1 फुट से ज्यादा की पौध हो गई है, ऊपर से उसको काट दें, काटने के बाद में पत्तियों को तभी लगाएं और एक स्थान पे 2 से 3 पौधे लगाएं तो अच्छा रहेगा। और लाइन से लाइन की दूरी भी आप इस समय 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। और आपने कहा दीमक के लिए, दीमक उन क्षेत्रों में आती है जहां पानी की कमी होती है, तो हो सकता है यदि आप प्रतापगढ़ से बोल रहे थे कि वहां पानी की कमी हो, दीमक आने की संभावना हो, तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा कि मतलब अभी डाल दें, लेकिन जब दीमक आ जाए तो उससे आने से पहले या थोड़ा एहसास होने लगे, कमी आती है धान के खेत में, लेकिन जो हमारी अपलैंड वाली धान है वहां पे आ जाती है, तो उसके लिए जो है क्लोरपायरिफास की दवा आती है, पानी के साथ नक्के पे ट्राइपॉड बना के और उसमें बोतल के अंदर जो है सुराख करके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेंगे तो उससे जो है दीमक हमारी दूर हो जाती है, दीमक का प्रकोप नहीं होता है। बब्बन यादव जी, हमें लगता है कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने पछेती रुपए में ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और एक फोन कॉल और आ रहा है। जी, मेरा नाम देवेंद्र डबास है जी, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, ये पूछना है, मैंने अपने खेत में 20 जुलाई को पौध लगा दी थी धान की। अब सर वो ऊपर से ना उसकी पत्तियां पीली पीली हो गई हैं, अगर खड़े होकर देखते हैं तो 30-35% पौध है ना पीली हो गई हैं। देखिए, आपने 20 जुलाई को लगाई है, आज जो 31 जुलाई है, 11 दिन की हो गई। तो शुरू में जब हम पौध लगाते हैं तो थोड़ा शौक आता है पत्तियों में, वो क्योंकि जड़ें जो है पकड़ती हैं, तो अभी जो है उनकी जड़ें पकड़ ली है मिट्टी में और अब वो उसकी पौधे जो है इस क्षमता में आ गए हैं कि वो पानी का भी अवशोषण करेंगे और जो है पोषक तत्वों का भी अवशोषण करेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल में लगाई है तो शुरू में जैसे एक जगह से दूसरी जगह पौध लगाते हैं तो थोड़ा उसमें शौक लगता है, तो उसको शौक को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी यदि आपकी पीली पत्तियां पड़ती हैं कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद और देख के, तब आप उसके ऊपर जो है 2% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं घोल बना के, तो उससे जो है पत्तियां आपकी पीली नहीं रहेंगी। नीरा, सवालों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा कार्यक्रम में, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो
तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं किसान की बात। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। फिर से हम अपने नंबर्स आपको बता देते हैं। हमारे फोन नंबर्स रहने वाले हैं 23421608 और एक और नंबर है हमारा 23421608। और जिन किसानों के फोन कॉल्स नहीं लग पाते हैं उनके अलावा भी एक व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है। जो व्हाट्सएप नंबर है 9868886875। इन पे पूरा अपना संदेश डालकर हमारे पास सीधा सीधा पहुंच जाएगा, जिससे हम सवालों का उस सवाल को अपने कार्यक्रम में शामिल करके आपके सवालों को इस कार्यक्रम में ले लेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं सामान्य दिशा में जब रोपाई की बात होती है और पचेती रोपाई की बात होती है, तो ये कैसे भिन्न है दोनों? देखिए, जो सामान्य परिस्थितियों में हम रोपाई करते हैं उस समय तो हमारे पास में सारे साधन जो है एक ऑप्टिमम अमाउंट में होते हैं। चाहे पानी की उपलब्धता है, चाहे धान की नर्सरी की उम्र है, और चाहे हमारे और जो ट्रैक्टर वगैरह है, हल वगैरह है सब, या लेबर वगैरह की उपलब्धता है। तो उन परिस्थितियों में हम जो बताते हैं कि जो सामान्य परिस्थिति में धान की जो रोपाई की उम्र होती है वो लगभग 20 से 25 दिन की होती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हम लेट परिस्थिति हो जाती है तो उसमें हम 30 से 35 दिन की उम्र की जो धान की नर्सरी होती है उसको भी लगाने की सिफारिश करते हैं। लेकिन उसमें ये सावधानी बताते हैं कि ऊपर से पत्तियों को तोड़ लेना चाहिए। लेकिन जब हमारी ऑप्टिमम या सही समय पर लगा रहे हैं तो उस समय तोड़ के नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो स्वस्थ पौधा है उसको ऐसे ही लगाना चाहिए। और लाइन से लाइन की दूरी भी जो है थोड़ी कम कर दी जाती है जो हम लेट लगाते हैं। अभी सामान्य परिस्थितियों में 20 सेंटीमीटर रखते हैं, और जो हम लेट हो गई है इन परिस्थितियों में हम 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और एक स्थान पे जो है लेट परिस्थिति में 2 से 3 पौधे लगाते हैं। लेकिन जो हमारी समय से लगाई गई है उसमें हम 1 से 2 पौधे लगाने की सिफारिश करते हैं। तो इस तरीके से दोनों परिस्थितियां अलग है, अलग अलग हैं, उनके लिए प्रबंधन भी अलग अलग होते हैं। जब हम पचेती की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। खाद का प्रबंधन भी अलग रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को यहीं पर चालू रखेंगे, एक फोन कॉल से लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, कार्यक्रम में स्वागत है, पूछे अपना सवाल। जी सर, मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ, खेती किसानी का ये प्रोग्राम बड़ा मतलब लाभदायक है। ऐसा कोई किसान कॉल सेंटर का कोई नंबर नहीं है कि हम किसी वक्त जो है कोई जानकारी चाहिए हमको तो हम वहाँ से प्राप्त कर सकें? देखिए, इसके बारे में तो आप सबसे अच्छा रहेगा जो भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक है वहाँ से आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कॉल सेंटर कहाँ का चाहिए और किस समस्या के लिए चाहिए। तो वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके, क्योंकि आप लखनऊ से बोल रहे हैं, लखनऊ में भी कई, मेरे विचार से एक शुगरकेन का भी कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं जो कॉल सेंटर की है। क्योंकि आजकल कॉल सेंटर जो है, एक तो एटिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर हर एक यूनिवर्सिटी ने बना रखे हैं, तो आप आपके यहाँ जो है
नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ का भी जो है कॉल सेंटर होगा। और कॉल सेंटर जो है हमारे इंस्टीट्यूट में भी एटिक बना रखे हैं, शुगर केन में भी एटिक होगा, और दूसरे जो हमारे इनका जो है हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है उसमें भी होगा। तो आप जो है वहाँ से इसके बारे में जानकारी करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जी राजा जी, आज का जो हमारा विषय है वो है धान की पछेती रुपाई। इससे संबंधित कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे अब इस वक्त धान लग गए हैं जी, तो अगर इसमें कोई मतलब खरपतवार नजर आता है तो हम निकाई के द्वारा इसको मतलब निकालें या कोई दवा डाल सकते? देखिए, यदि मतलब जैसे धान की रोपाई के हम 2 से 3 दिन के अंदर ही बताते हैं किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी फिर 11 दिन की हो जाती है तो फिर उसमें खरपतवार नाशी दूसरी का जैसे मतलब उदाहरण के लिए हमारी आज रोपाई हुई है तो 2 दिन के अंदर जो हमको बीटा कलोर की मात्रा आती है उसको जो है हम 1 लीटर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का हर्बिसाइड है, सभी खरपतवार को कंट्रोल कर देता है। लेकिन यदि जो है आपकी जो है 30 से 35 दिन की क्रॉप हो गई है, फिर खरपतवार आ गए हैं, फिर जो है बिस्पारिवैक सोडियम आता है, तो बिस्पारिवैक सोडियम उसकी जो है 25 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। तो स्टेज के अनुसार जो है खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी ज्यादा दिन की फसल हो गई है, 40 दिन की 50 दिन की हो गई है, फिर जो है आप किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, फिर जो है हाथ के द्वारा ही मैकेनिकल विधि द्वारा ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। जी सर। जी, यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण तो हमने कर लिया। नीरा, डॉक्टर साहब, क्या हम ऐसा कोई खाद डाल सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बम्पर फसल किसान को मिले इस पछेती रोपाई में? ऐसा है, यदि हम पछेती रोपाई कर रहे हैं तो उसमें जो खाद की मात्रा सामान्य परिस्थिति से 1.25 से 1.5 गुना बढ़ानी पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समय कम होता है और हमारी फसल को जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए सामान्य परिस्थितियों में हम अच्छी पैदावार लेने के लिए बासमती धान की खेती के लिए हम जो है मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन गिरते हैं, तो उसकी जो है 1.25 गुना मात्रा हम जो बढ़ा देते हैं लगभग। इसी तरीके से फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि रोपाई के समय हमको नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए, बल्कि पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस, पोटाश और जिंक सल्फेट की मात्रा रोपाई के समय देनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन की जो है मात्रा वो 3 भागों में बांट के देनी चाहिए। पहली जो है रोपाई के लगभग जो है अब जैसा लेट हो गई है तो 5 से 6 दिन बाद देनी चाहिए, और फिर बची हुई मात्रा जो 20 से 25 दिन बाद, और 1/3 भाग जो लास्ट की बची हुई है उसको 45 से 50 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है 3 भाग में बांट के देने से हमारी जो है नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता भी बढ़ जाती है। जी, हमारी जो फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट की मात्रा जो है जो हम लास्ट पडलिंग करते हैं तो उस समय दे देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो 3 भागों में बांट के देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल जो गर्मी बहुत पड़ रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो हमारी जो नाइट्रोजन हम रोपाई के समय देते हैं वो वातावरण में अमोनिया गैस बन के उड़ जाती है या पानी के द्वारा जो नीचे निक्षालन के द्वारा मिट्टी में चली जाती है। तो उसको यदि हम रोपाई के 5 से 6 दिन बाद देंगे तो अच्छा रहता है। और जो 1/3 भाग बची हुई है उसको 20 से 25 दिन बाद, और जो 1/3 भाग बची हुई है 45 से 50 दिन के बाद देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है और अच्छी पैदावार भी मिलती है। डॉक्टर, तो जैसे अभी देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, हर जगह बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो धान की फसल में क्या जल प्रबंधन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? धान जो है पानी के बिना नहीं हो सकता है। पानी और धान का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो जहाँ पे हमारे लिए पानी की उपलब्धता हो वहीं धान उगाना चाहिए। और पानी का प्रबंधन ऐसा भी नहीं है कि आप हर समय खड़ा ही रखें। जी बिल्कुल। लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए जब जरूरत हो पानी की, जब ही देने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम रोपाई करते हैं, रोपाई करने के समय 3 से 4 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, लेकिन उसको जो है फिर पानी कुछ दिन बाद देना चाहिए। हालांकि अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, जैसे अभी झारखंड वगैरह में बारिश का कमी है, तो उन परिस्थितियों में जो है जब रोपाई करते हैं हम, तो रोपाई करने के समय 3 से 4 सेंटीमीटर हो, लेकिन जब पानी की जरूरत हो तभी देना चाहिए। अधिक पानी खड़ा रखने से
भी हमको कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, बस केवल एक दो खरपतवार कमाते हैं। लेकिन जहाँ पानी की कमी है और धान उगाना चाह रहे हैं तो उसको जब जरूरत हो, जितने पानी की जरूरत हो उतना ही देना चाहिए और क्रैक बढ़ने से पहले पानी दे देना चाहिए। मिट्टी के अंदर जो क्रैक्स नहीं आने चाहिए, क्रैक्स आ जाएंगे तो फिर उसमें जो है दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब, हम अगर मोटे तौर पर बात करें कि धान की रोपाई की जब बात होती है, खासतौर पर अभी हम बात कर रहे हैं पछेती रोपाई की, तो क्या क्या ऐसी बातें हैं एक मोटे तौर पर जो हम कहें कि भाई इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी समय जो है काफी लेट हो चुका है, तो इस समय यदि धान की रोपाई करना चाहते हैं तो ज्यादा डिले ना करें। 2-3 दिन के अंदर जो खेत की तैयारी करके, पडलिंग करके और ट्रांसप्लांटिंग करें। और ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए यदि ज्यादा दिन की उनकी जो है नर्सरी हो गई है तो उसको ऊपर से तोड़ के ही लगाएं। एक स्थान पर जो है 2 से 3 पौधे लगाएं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो इस समय 15 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखें, ताकि जो है हमारे प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 60 पौधे आ जाएं। तो इस तरीके से ध्यान रखें। और थोड़ा जो है मैंने बताया, खाद का प्रबंधन भी इस तरीके से करें कि खाद थोड़ी जो है 1.25 गुना से 1.5 गुना मात्रा बढ़ा दें, ताकि जो है उनको अच्छा पैदावार मिले। और पानी का प्रबंधन इस तरीके से रखें कि रोपाई करते समय हल्का पानी रहे और फिर जब जरूरत पड़ती रहे तब पानी देते रहे। तो इस तरीके से यदि सावधानियां रखेंगे, और खरपतवार के लिए भी उनको जो है जैसे रोपाई के तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर जो है ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई आती है, तो उसको जो है 1 लीटर की मात्रा को जो है 500-600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते तो उनके खरपतवार भी काम आएंगे। तो इस तरीके से जो मैंने मोटी मोटी सावधानियां बताई हैं, इनको रखेंगे तो उनको जो है पछेती धान से भी अच्छी पैदावार मिल सकती है। और अच्छा ये रहता है कि कम अवधि वाली जो किस्म है उसी को चुने रोपाई करने के लिए। जी, इसी के साथ समय जो है वो समाप्त हो गया है कार्यक्रम का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।